इस लेक्चर में हम रीडर राइटर प्रॉब्लम राइटर्स की प्रायोरिटी के साथ डिस्क्राइब करेंगे। सबसे तो पहले एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे रीडर राइटर प्रॉब्लम राइटर्स की प्रायोरिटी के साथ डिफाइन करेंगे। फिर देखेंगे कि जी सेमाफोर्स को यूज़ करते हुए जो इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन और सिंक्रोनाइजेशन के इश्यूज हैं उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं और उसको फिर भी ट्रेस भी करेंगे ताकि हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि जी सेमाफोर्स की वैल्यूज़ को कैसे यूज़ करते हुए हम किसी भी सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। नॉर्मली ये होता है कि जी रीडर राइटर प्रॉब्लम विद रीडर्स प्रायोरिटी जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, उसका लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। उसमें इशू ये होता है कि जी जब रीडर्स की प्रायोरिटी है तो जो राइटर्स हैं वो बहुत देर तक वेट स्टेट में रहते हैं और चांसेस होते हैं कि दे में स्टार्व नहीं। उसको फिर ओवरकम करने के लिए सेमाफोर्स रीडर राइटर प्रॉब्लम है, उसका एक वेरिएशन है, वेरिएंट है नॉर्मली, जिसको हम कहते हैं कि जी रीडर राइटर प्रॉब्लम्स जो राइटर्स की प्रायोरिटी के हवाले से बेसिकली है। वो ज़ाहिर है कुछ सिचुएशंस में आपको राइटर्स को प्रायोरिटी देनी होती है कि ताकि कुछ जो प्रोसेसेस हैं वो फ्रीक्वेंट डेटा अपडेट्स कर रहे हैं तो उनको फिर रीडर्स की निस्बत प्रायोरिटी मिलनी चाहिए ताकि जो रीडर्स हैं वो जो अप टू डेट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। बेसिक तो वही रहती है जी कि जी मल्टीपल रीड ऑपरेशन हैं किसी भी वक्त में जब कोई राइटर राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा लेकिन मल्टीपल रीड ऑपरेशन हैं कि एक से ज़्यादा रीडर्स हैं रीडिंग यूनिट में एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन जो राइट ऑपरेशन है वो एक्सक्लूसिव होता है, एक वक्त में सिर्फ एक ही राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा होता है। और लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है यहाँ पे राइटर्स को जो प्रायोरिटी दी है उसमें ये है कि जी नॉर्मली होता ही है कि खासतौर पर रीडर्स प्रायोरिटीज़ के लेक्चर में हमने देखा था कि जी अगर रीडर्स हैं, एक भी रीडर अगर रीडिंग कर रहा है तो दूसरे रीडर बेशक कुछ राइटर्स वेट कर रहे हों राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, लेकिन उसमें फिर ये होता है कि प्रायोरिटी मिलती रही तो रीडर्स फिर जो है ना एक के बाद दूसरा वो नॉर्मली रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे ये है कि ये राइटर्स को प्रायोरिटी दी गई है तो यहाँ पे ये है कि जी अगर तो एक राइटर है इंडिकेट करता है कि जी राइटर इज इंटरेस्टेड एंड इज रेडी राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, सो उसको जितनी जल्दी मुमकिन हो वो राइट ऑपरेशन परफॉर्म करे। लेकिन ये है कि जी इसमें ये नहीं कि अगर कोई रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है उसको प्रीएम्प्ट कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली वो रीड ऑपरेशन अलाउ किए जाते हैं लेकिन उसके बाद ये होता है कि जी कोई नया रीडर है वो बेसिकली नहीं कर सकता। तो अगर तो वो राइटर इंतज़ार कर रहा है तो फिर नए रीडर्स यानी जी वो रीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, ये इसमें क्योंकि इसकी प्रायोरिटी है। भले से मल्टीपल रीड ऑपरेशन है लेकिन एक वक्त में कोई जब भी रीडर नहीं होगा राइटर नहीं होगा तो तब वो मल्टीपल रीड ऑपरेशन है, लेकिन जब एक राइटर इंतज़ार कर रहा है तो फिर नए रीडर्स जो हैं वो रीड ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकें, उनको बेसिकली ब्लॉक कर दिया जाता है। ये बेसिक उसकी कंडीशन है अगर आप कहना चाहेंगे इसको डेफिनेशन के परस्पेक्टिव में। तो आप देख सकते हैं ये हमने रीडर्स प्रायोरिटी वाले में भी देखा था कि हमारे पास ये बेसिकली ब्लू में जो है वो रीडर प्रोसेस है और ग्रीन में राइटर प्रोसेस है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे ये कोशिश करेंगे कि विजुअली हमें समझ आ सके कि कहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन कंडीशंस हैं, कहाँ पे जो प्रोसेसेस मस्ट कोऑर्डिनेट ना, ताकि ये जो कंडीशन है राइटर्स की प्रायोरिटी की, अगर एक राइटर ने भले से रीडर है रीडिंग यूनिट में लेकिन अगर एक राइटर इंतज़ार कर रहा है तो फिर ये है कि वो जो नए रीडर्स हैं वो फिर वो रीड ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकें, उनको कहीं ना कहीं ब्लॉक करना पड़ता है। और फिर जब सारे राइट ऑपरेशन हो जाते हैं तो फिर उसके बाद जो है ना वो रीडर्स को मौका मिलता है कि वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करें। यहाँ पे हम देखते हैं कि जी एक रीडर आया, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसमें बेसिकली होता क्या है कि मल्टीपल रीड ऑपरेशन वो के राइटर की प्रायोरिटी है लेकिन मल्टीपल बेसिक तो वही है कि मल्टीपल रीड ऑपरेशन है और एक्सक्लूसिव राइट ऑपरेशन है।
यहाँ पे फिर एक दूसरा रीडर भी आ जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई राइटर नहीं है। यहाँ पे ये राइटर आया, रीडर 1 है, रीडिंग कर रहा है। राइटर 1 है क्योंकि वो नहीं कर सकता राइट परफॉर्म, क्योंकि रीडिंग हो रही है। अब ये एक राइटर ने इंटरेस्ट शो किया, इज रेडी टू परफॉर्म राइट ऑपरेशन। अब एक नया अगर रीडर आएगा R2 तो वो ब्लॉक हो जाएगा, वो यहाँ पे रुकेगा। जबकि हमने जो रीडर्स प्रॉपर्टी में देखा था कि जी अगर भले से ये एक राइटर है, उसने इंडिकेशन शो की है, वो ब्लॉक हुआ, लेकिन नए रीडर्स आते रहते हैं और रीडिंग एक्टिविटी ज्वाइन करते रहते हैं। ये बेसिक है उसमें जी फर्क रीडर प्रॉपर्टी राइटर प्रॉपर्टी में ना। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा उस कोड में वो कंडीशंस को जस्टिफाई करने के लिए हमें सेमाफोर एक्स्ट्रा यूज करने पड़ते हैं। हम देख सकते हैं कि जी राइटर्स प्रॉपर्टी के लिए जो हम सेमाफोर यूज करेंगे, बेसिकली ये सेमाफोर है जी। एक्स जो सेमाफोर है वो शेयर डेटा के लिए फॉर रीडर्स के लिए नॉर्मली ये होता है कि हमें इस दफ़ा रीड काउंट भी रखना पड़ता है, राइट काउंट भी रखना पड़ता है कि किसी भी वक्त कितने रीडर्स हैं जो एक्टिव हैं, ये रीडिंग कर रहे हैं, ये रीडिंग करना चाह रहे हैं, और कितने राइटर्स हैं एक एक करके जो राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, एक वक्त में एक ही कर रहा होगा। इसी तरह एक WSM है जी। यहाँ पे वो है कि जी जो राइटर्स हैं वो उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए जो रीडर्स है, पहला रीडर आता है वो इंडिकेट कर देता है कि रीडर इंगेज है और एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, ताकि राइटर को ब्लॉक किया जाए। इसी तरह RSEM एक सेमाफोर है जी, वो बुनियादी तौर पे सिंक्रोनाइज करता है रीडर्स को। वो फर्स्ट राइटर है वो फिर इंडिकेट करता है कि जी राइटर इज इंटरेस्टेड, और नया रीडर जो है ना कोई भी, वो उसको फिर ब्लॉक किया जाता है इसके। तो यहाँ पे दो जो है, एक रीडर्स यूज करते हैं राइटर को ब्लॉक करने के लिए, और दूसरा सेमाफोर जो है RSEM है वो राइटर्स यूज करते हैं रीडर्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए। और एक और Z सेमाफोर है वो जो यूज किया जाता है बुनियादी तौर पे कि जी क्यू को थोड़ा सा फिल्ट्रेट करने के लिए एक अलग से क्यू बनाई जाती है, क्योंकि एक जो रीडर होता है वो एक गिवन सेमाफोर पे जिसको कोऑर्डिनेट कर रहा होता है राइटर, उस पर ब्लॉक होता है, लेकिन बाकी जितने भी रीडर्स होते हैं फिर से एक पीछे जो क्यू क्रिएट की जाती है ताकि फिल्टर करके एक एक करके आगे आए। नहीं, ये थोड़ा सा उसके लिए किया जाता है। यहाँ पर हम दो इंटीजर्स यूज करेंगे जी, रीड काउंट है और राइट काउंट है। ये बुनियादी तौर पे बता देने के लिए कि किसी भी वक्त कितने रीडर एक्टिव हैं, कितने राइटर एक्टिव हैं, उनको देखने के लिए बेसिकली 5 सेमाफोर, 2 वेरिएबल्स जो है ना वो उनको इनिशियलाइज किया जाता है इस स्टेट्स पे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जी किसी भी वक्त प्रोसेस की स्टेट्स क्या होगी, फिर इसको ट्रेस भी करेंगे। जब सिर्फ रीडर्स होते हैं तो जो नॉर्मली एक सेमाफोर और WSM ही सेट होता है जी, उसको क्योंकि पहला रीडर सेट कर देता है, उसको वैल्यू को 0 कर देता है, तो उस पर वो ऑपरेशन होते हैं जी। दूसरा है कि जी अगर तो राइटर्स ओनली हैं तो वो जाहिर है कि एक WSM को भी सेट करेगा कि उसकी वैल्यू के जी, ताकि ना कोई राइटर ना कोई रीडर्स जो है ना बुनियादी तौर पर परफॉर्म करे ऑपरेशन, और लेकिन साथ में उसको वो रीडर को भी करता है। WSM राइटर के लिए, RSEM जो है बुनियादी तौर पर रीडर्स के लिए सारा कुछ ना। और जो जितने भी राइटर्स होते हैं वो WSM पे बेसिकली क्यू बना लेते हैं, क्योंकि एक वक्त में एक ही अलाउ होता है, तो फिर इसी सेमाफोर्स की वैल्यूज़ जब वेट ऑपरेशन से डिक्रीमेंट होती हैं तो वहाँ से फिर हम देख सकते हैं कि जी कैसे एक एक करके जो प्रोसेसेस हैं, राइटर प्रोसेस हैं, वो राइट यूनिट में आएंगे। फिर है जी सिर्फ रीडर्स हैं। अब रीडिंग यूनिट में क्या है, वहाँ पे तो रीडर ने सेट कर दिया W को R सेट, जो उसने राइटर ने किया होगा, तो उसमें जो भी नया राइटर आएगा तो वो भी यहाँ पर इंडिकेट कर देगा सारा कुछ ना। अगर जो रीडर जिस वक्त रीडिंग यूनिट में है तो पहला राइटर जो आएगा वो उसको RSEM को सेट कर दे, इसकी वैल्यू को 0 कर देगा। तो राइटर्स जो है वो WSM पे क्यू करेंगे, और जो पहला रीडर इसके बाद आएगा, जब भी रीडर्स जो हैं रीडिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो वो राइटर ने उसको सेट किया, वो RSEM पे बुनियादी तौर पे वेट करेगा, और बाकी जितने भी सारे वो Z पे इंतज़ार करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सेस। यहाँ पे फिर आता है जब राइटिंग में होंगे जी WSM RSEM सेट बाय राइटर, क्योंकि ये पहला राइटर है तो RSEM को भी बेसिकली 0 कर देता है, और WSM को भी वैल्यू को नेगेटिव 0 कर देता है, डिक्रीमेंट करता है। तो राइटर जितने भी है WSM पे क्यू करेंगे, पहला रीडर उस पर करेगा, और ये दोनों चीज़ें सेट की जा सकती है।
ये जी हमारे पास ओवरऑल कोड की फॉर्म में जहाँ पे हमने एम्बेड किए हैं सारे कुछ ना, ये यहाँ पे z सेमाफोर है, आरसम सेमाफोर है, x है, रीड काउंट और w काउंट वो इनिशियली 0 इंटीजर वेरिएबल्स हैं, बाकी जो w सेम है, r सेम इनिशियलाइज सारे जो सेमाफोर्स हैं 1 पे इनिशियलाइज हुए हैं सारा कुछ ही। और ये जो रीड काउंट w काउंट इनिशियली ऑफ कोर्स नो रीडर नो राइटर, तो इनकी वैल्यू 0। यहाँ पे ये देखते हैं हमने जी ये वेट ऑपरेशन सिग्नल ऑपरेशन पेयर की फॉर्म में, तो ये एक्स सेमाफोर है बुनियादी तौर पे मेक श्योर करने के लिए कि ये जो रीजन है ये क्रिटिकल सेक्शन है, जो वैल्यू इंक्रीमेंट होनी है वो एक वक्त में एक ही जो प्रोसेस है रीडर वो उसको कर सके। यहाँ पे इसी तरह नीचे ये देखा हमने जाहिर है कि ये मुमकिन है कंकरेंसी के हवाले से कि ये एक जो रीडर है वो यहाँ पे रीड काउंट को इंक्रीमेंट कर रहा हो, दूसरा रीड काउंट को यहाँ पे डिक्रीमेंट कर रहा हो। ये अब इसकी वजह से ये मुमकिन होगा कि ये एक वक्त में सिर्फ एक ही प्रोसेस या यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा होगा या यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा होगा, क्योंकि ये जो एक्स सेमाफोर है वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करता है। रीड काउंट जो कि शेयर वेरिएबल है जिसको मल्टीपल रीडर्स उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ उसको इंक्रीमेंट कर रहे होंगे, जो रीडिंग एक्टिविटी ख़त्म कर रहे होंगे जाते समय उसको डिक्रीमेंट कर रहे होंगे। इसी तरह जो वाई सेमाफोर है उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जी ये जो सेक्शन है मिचली यहाँ पे भी राइट काउंट है, शेयर वेरिएबल है, तो क्रिटिकल सेक्शन हो गया। यहाँ पे भी फिर ये कि ये पेयर की फॉर्म में हमने वेट एंड सिग्नल ऑपरेशन ऑन वाई सेमाफोर, इसी तरह नीचे भी उसी तरह होगा, जाने वाले जो है अगर वो भी एक्सेस कर रहे होंगे तो इसको किया जा सकता है। बाकी ये सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, सिग्नल डब्ल्यू सेम जो है ना जी वो वेट के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे इन चीज़ों को देखते हुए फिर हम देखेंगे कि बाय यूजिंग वीएल सिमुलेशन सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ के ये कैसे ट्रेस करते हैं, ट्रेस करने के हवाले से ना, तो ये बुनियादी तौर पे ये कंडीशन है वो हमने जो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे देखी है कि राइटर प्रायोरिटी है, रीडर अगर रीडिंग कर रहे हैं तो अगर राइटर ने इंडिकेशन शो की है तो फिर जो नए रीडर है वो ब्लॉक हो जाएंगे और उसमें से कि एक यहाँ पे होगा पहले वाला को, बाकी यहाँ पे हो जाएंगे। फिर हम देख सकते हैं कि जी राइटर्स कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बाई ट्रेसिंग दिस पर्टिकुलर सिचुएशन है। यहाँ पे फिर वही है कि सिग्नल करते हैं, यहाँ पे अगर राइटर जाने वाला आखिरी राइटर जाता है तो यहाँ पे वो सिग्नल कर देता है। इस तरह यहाँ पे आखिरी रीडर जाता है कि अगर कोई राइटर इंतज़ार कर रहा है तो वो अनब्लॉक करके फिर राइटिंग परफॉर्म कर सकेगा। यहाँ पे ये वाला आपस में ये बेसिकली प्योर सिंक्रोनाइजेशन आप देख सकते हो रही है। यहाँ पे फिर मेक श्योर किया जाता है कि जी एक वक्त में एक ही प्रोसेस है जो शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहा है एक वक्त में। यहाँ पे ये हमारे पास ये हमने वैल्यूज़ हैं, तो हम ये देखते हैं कि जी जब वैल्यूज़ हैं अगर हम चाहते हैं कि जी सबसे पहले तो हम चेक करना चाहिए हमें कि जी क्या मल्टीपल रीड ऑपरेशन हो रहे हैं, ओके हम कह रहे हैं कि ये राइटर्स की प्रायोरिटी है, वो तो बेसिक है वो होना चाहिए, हम इसको चेक कर सकते हैं कि R1 कम सी R1 जब यहाँ पे आएगा तो हम देख सकते हैं कि ये R1 ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके वो वैल्यू जो है सेमाफोर्स की हम आपके सामने ट्रेस करेंगे कि यहाँ पे करके देखते हुए ना। R1 है जी, R1 कम्स एंड R1 इज रीडिंग। अब उसने क्या किया जी, R1 ने पहले Z को 1 को 0 किया, फिर उसने RSEM को 1 को 0 किया, फिर उसने X को 0 किया, रीड काउंट को उसने इंक्रीमेंट कर दिया 0 से 1 कर दिया। रीड काउंट ट्रू 1 है तो उसने क्या किया, वेट परफॉर्म किया ऑन डब्ल्यू सम। वेट डेफिनेटली मीन्स कि डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ जी, तो उसने डब्ल्यू सम को 0 कर दिया जी, ठीक है। तो फिर उसने सिग्नल परफॉर्म किया, एक्स पे इंक्रीमेंट कर दिया एक्स को, फिर सिग्नल परफॉर्म किया RSEM पे, इसको यहाँ पे पहले 0 हुआ था यहाँ पे 1 कर दिया, यहाँ पे सिग्नल किया Z को वो भी 1 हो गया। तो आप देखते हैं कि जो चेंज जो आई है यहाँ पे हुआ है क्योंकि ये ट्रू था, WSM 0 हो जाएगा और यहाँ पे रीड काउंट 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये बेसिकली वैल्यू आ गई, रीड काउंट 1 हो गया हमारे पास, WSM 0 हो गया। अब हम ये देखते हैं कि जी जाहिर है कि किसी ऐसी सूरत हाल नहीं कि जिस पर रुकेगा, क्योंकि ये सारी कंडीशंस 1 है, सारा कुछ ही 1 है। तो इन दिस केस ये भी R2 बड़ी आसानी के साथ ज्वाइन कर लेगा। तो R2 कम्स इन R2 इज आल्सो रीडिंग जी। अब यहाँ पे भी वही आ जाएगा, आप देख सकते हैं अभी हमने किया रीडिंग राइट रीडर्स प्रॉपर्टी वाले सूत्र में भी देखा। तो ये जो चेंजेस आएंगी जी, यहाँ पे ये 1 होकर 0 हो जाएगा, फिर 1 होकर यहाँ पे 0, ये सारे पेयर है। तो यहाँ पे सिर्फ जो चेंज आएगी जी मेजर
वो ये होगा कि आपके पास जो रीड काउंट है वो 0 हो जाएगा, बाकी ये सारी वैल्यूज उसी तरह रहेंगी ना, क्योंकि डब्ल्यू सम भी 0 ही ये आ जाता है। ठीक है जी, ये अब आप देख सकते हैं, एक दफ़ा ट्रेस करके एक एक करके देख लेना, फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी जो सेमाफोर्स हैं उस पर ऑपरेशन हो रहे हैं। अदरवाइज तो पेयर की फॉर्म में, जिस तरह यहाँ पे था फॉर वाइल एक्स को 0 किया, फिर उसके फ़ौरन बाद ही एक स्टेटमेंट के बाद इस पे यहाँ पे दूसरा सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। इसी तरह डब्ल्यू सैम उससे पहले था, यहाँ पे सिग्नल आ गया। इसी तरह जेड था जी, ये किया जा सकता है। अब अगर हम चाहें कि जी एक राइटर आता है, तो हम देखते हैं कि ये राइटर कम्स, राइटर आएगा यहाँ पे, आए रखे जी रीडर रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो राइटर ब्लॉक हो जाएगा। राइटर को ब्लॉक करने के लिए हमने ये बेसिकली यूज़ किया हुआ ये डब्ल्यू सैम सेमाफोर है, जो इसको यहाँ पे भी सिग्नल कर दिया कि जिसको ब्लॉक करना है उसने 1 को 0 कर दिया। तो आप देखते हैं यहाँ पे वैल्यू को आते हुए राइटर आएगा जी, y को 0 करेगा, राइट काउंट को 1 करेगा, फिर राइट काउंट 1 है तो वेट आरसेम करेगा और सिग्नल करेगा। ये नया रीडर नहीं अब आ सकता, आरसेम को क्या, आरसेम 1 है उसको 0 कर देगा, सिग्नल y कर देगा, फिर y को उसने 0 से 1 कर दिया। अब यहाँ पे वेट डब्ल्यू सैम है, डब्ल्यू सैम 0 है जी, यहाँ पे जब इसको डिक्रीमेंट करेगा वेट को वो -1 करके, तो W1 यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। ये हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू है, ये W1 कम्स यहाँ पे आके बाहर उसके लिए ये ऑपरेशन पूरा हो गया, तो इसलिए यहाँ पे हमने रखा कि W1 इज ब्लॉक, ये स्टेटस। W1 जब ब्लॉक हो गया तो हमने वो कंडीशन जो बेसिक है उसकी, राइटर की प्रायोरिटी है, मल्टीपल रीड लॉक किए हुए हैं, लेकिन अगर एक राइटर ने इंडिकेशन शो की है कि जी इंटरेस्टेड है राइट ऑपरेशन परफॉर्म में, जो ही दूसरे जो रीडर परफॉर्म कर रहे हैं, अगर कोई रीडर ना होता तो डेफिनेटली उसने राइट परफॉर्म करना था, ऑपरेशन यहाँ पे आ जाता। अब ये है कि जी वो इंतज़ार करेगा जब ये आखिरी रीडर जाएगा, वो बेसिकली सिग्नल करेगा, अभी जो हमने देखा था इस पर, तो यहाँ पे जो ब्लॉक हुआ है उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा और फिर जो आगे वो राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकेगा। अब यहाँ पे ये सूरत हाल है कि हमने ये भी चेक करना है कि अगर एक राइटर है वेट कर रहा है, तो अब जाहिर है दूसरा अगर राइटर आएगा वो भी ब्लॉक हो जाएगा, वो भी यहाँ पे बेसिकली ब्लॉक होगा, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ है, उसको बेसिकली 1 को 0 किया, कोई ऐसा नहीं है जो कंडीशन लगा रहा हो। तो हमने अब यहाँ पे प्रोसेस R3 आया जी, रीडर R3 तो रजिस्टर पे ब्लॉक होना चाहिए, क्योंकि राइटर विलिंग है और इंटरेस्टेड टू गेट इट्स शेयर ऑफ द रिसोर्स मॉडिफिकेशन। यहाँ पे R3 है, R3 क्या करेगा जी, वेट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, Z पे इसको 0 कर देगा, R7 ऑलरेडी 0 -1 कर, यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि इसको यहाँ पे ब्लॉक होना चाहिए, क्योंकि हमारे कोड के हवाले से यहाँ पे आया जी R3 ए हो गया, और इसकी वैल्यू जाहिर है कि यहाँ पे -1 हो जाएगी। ये हो गया जी, वैल्यू R0 कर दिया। अब R4 आता है, तो R4 Z पे, क्योंकि Z 0 है, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये R4 वापस आके यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। R3 कम जी, उसने किया ऑपरेशन परफॉर्म किया, Z भी -1 हो गया। तो ये जो पहला जो है, जब एक राइटर ब्लॉक हुआ होता है, इंतज़ार कर रहा होता है, तो और रीडर्स हैं, तो या नए अगर रीडर ना भी हो, तो यहाँ पे अगर वो ब्लॉक हुआ होगा, इंतज़ार कर रहे हैं, तो जो नए आने वाले रीडर हैं, सबसे पहला जो है रीडर वो यहाँ पे R7 पे ब्लॉक हो जाता है, और जो बाकी जितने भी अब देखते हैं कि अगर R5 भी आता तो उसने क्या है, वेट ऑपरेशन परफॉर्म करना था Z पे, Z पहले ही -1 है, उसको डिक्रीमेंट किया -2, तो यहाँ पे फिर एक क्यू बनती जाती है, जो सारे प्रोसेस हैं, पहला जो है उसके राइटर के बाद वो यहाँ पे आ जाता था कुछ। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ये एक और प्रोसेस है W1, W2 आया, W2 भी ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पे आप देखते हैं अब क्या करेगा, W2 बाइक 1 को 0 करेगा, फिर राइट काउंट को 2 कर देगा। अब देखेगा राइट काउंट वो बेसिकली पहले ही सेट हुआ कि फिर फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट, और फिर सिग्नल Y करेगा, Y को फिर 1 कर देगा। वेट W7 है, W7 -1 है, तो उसके बाद फिर जी इसको -2 कर देगा, यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे W2 कम्स, देन प्रोसीड किया उसने, और ये जो W7 -2 हो गया, और W काउंट बेसिकली ये सारी चीज़ें दोनों ब्लॉक हो गई, W1 और W2 ब्लॉक हो गई। अब जब ये
रीडर 1 और रीडर 2 एक एक करके अब जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जी जब पहला R1 अगर जाएगा तो क्या x को 0 करेगा, रीड काउंट को 2 से 1 कर देगा, और रीड काउंट ये फॉल्स है तो फिर सिग्नल करते हुए x को फिर 1 कर देगा। जब ये R2 है जो यहाँ के हिसाब से आखिरी रीडर जो है जो अपनी एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर चुका है, ये नहीं, ये तो अभी इन्होंने रीडिंग शुरू नहीं किया। आखिरी रीडर आफ्टर परफॉर्मिंग द रीड ऑपरेशन, जब ये एग्जिट करेगा तो x को 0 करेगा, रीड काउंट को 0 करेगा। जब रीड काउंट को 0 करना उसने तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो क्या करेगा, अब यहाँ पे सिग्नल करेगा WSM को, WSM की वैल्यू को वो एक ऐड करेगा। ये एक सिग्नल ऑपरेशन, इंक्रीमेंट करते वैल्यू को, फिर देखते हैं वैल्यू 0 या उससे कम है। तो अगर तो है जो इन केस में होगा, क्योंकि -2 से अगर एक ऐड करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो वहाँ से फिर एक जो प्रोसेस है रिमूव किया जाएगा लिस्ट से, क्यू से, इस सेमाफोर पे, वो जो कि W1 होगा। तो फिर उसको W1 को वेकअप कर दिया, जो हम शो करते हैं कि उसका स्टेटस ग्रीन की फॉर्म में, या उसको हम कह सकते हैं कि ये W1 इज नाउ रेडी टू परफॉर्म। हम देखते हैं कि जी क्या हाल है कि ये R1 इज लीविंग जी, हम ये देखा है R1 जब जाएगा तो क्या होगा, वैल्यूज यानी रीड काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी और कुछ नहीं होगा। इसी तरह अगर हम कहें कि जी R2 लीविंग, तो यहाँ पे R2 यहाँ पर ख़त्म होगा, तो फिर ये जो है ना स्टेटमेंट हम देखेंगे कि R काउंट उसने 0 किया है, तो फिर उसके बाद जो वैल्यू है उसकी जी उसको फिर सेमाफोर को चेंज किया उसने, यहाँ पे R काउंट 0 किया, WSM को -1 किया जी यहाँ पे, फिर उसका जो स्टेटस है वो चेंज हो गया। हमने इसको ग्रीन सिग्नल शो किया, इन मीन्स कि वेकअप मोड में है और ये रेडी है टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ना, ये यहाँ पे सोते हैं। अब ये R3 R4 ब्लॉक है जी, ठीक है, और इस स्टेज पे जाहिर है कि जब W1 है वो कंटिन्यू करेगा, इट मीन्स कि जी W1 का जो स्टेटस है वो चेंज हो गया, W1 ब्लॉक नहीं रहा। तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें एक बार दफ़ा ये जो है ना जी सिग्नल ऑपरेशन है, जब हम कहते हैं कि ये पूरा कंप्लीट होता है तो एक तो वैल्यू को डिक्रीमेंट किया जाता है, फिर देखा जाता है क्या सूरत हाल है। अगर वो नेगेटिव है, 0 है, तो उसमें से एक प्रोसेस को रिमूव किया जाता है, उस सेमाफोर के अगेंस्ट जितनी भी लिस्ट बनी होती है, फिर उस प्रोसेस को वेक किया जाता है, इसका मतलब उसका स्टेटस चेंज कर देते हैं हम यहाँ पे, और फिर वो जो हम कहते हैं कि ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो, उसके बाद फिर अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, कोई और प्रोसेस नहीं है, तो W1 जो है ना राइटिंग करेगा, W1 रेडी है, W1 बेसिकली राइटिंग कर रहा है जी, यहाँ पे दूसरा W2 ब्लॉक किया, तो W1 ने ये राइटिंग की, उसने जल्दी से काम खत्म किया, फिर वो एग्जिट करेगा। जब वो W1 इज डन विद राइटिंग, इट मीन्स लीविंग, तो क्या करेगा, सिग्नल करेगा WSM, तो -1 है उसको 0 करेगा। तो क्या करेगा ये, इसको जो है W2 जो ब्लॉक है यहाँ पे, क्योंकि ये सेमाफोर पे ब्लॉक है, इसका स्टेटस चेंज कर देगा यहाँ पे, ये तब हम कहेंगे कि ये पूरा स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट हुआ। फिर उसके बाद वो क्या करेगा जी, वाई को डिक्रीमेंट करेगा, राइट काउंट को डिक्रीमेंट करेगा, फिर वो चेक करेगा वैल्यू W काउंट की 2 1 करेगा। तो यहाँ पे फिर हमारे पास ये सूरत बनेगी, हम आगे मूव करेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा कि W1 इज लीविंग, एंड देन क्या है W1 गॉन। अब उसने क्या किया है कि जी सबसे पहले तो ये ऑपरेशन है जिसमें ज़्यादा एक्टिविटी होनी है, तो ये जब गया था तो उसने क्या किया, सिग्नल किया, तो WSM को उसने सबसे पहले 0 किया जी, और W2 का स्टेटस चेंज किया यहाँ पे, ठीक है, W2 रेडी हो गए सारा कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या किया है कि राइट काउंट को इंक्रीमेंट किया, वैल्यू 2 नहीं, और फिर जो है ना वैल्यू जो पहले 0 की थी फिर Y 1 हो। अब इसके बाद W1 जब किया है तो उसको रीड स्टेटस में था, और कोई प्रोसेस नहीं है, ब्लॉक हुए हुए। यहाँ पे फिर W2 जो है वो राइटिंग कर रहा है। जब W2 राइटिंग कर रहा है तो हम समझते हैं कि जी इसको हम मूव करते हैं आगे, कि जी W2 ने अपना काम ख़त्म किया। हम देखेंगे कैसे सूरत हाल ज़ाहिर है कि ये आखिरी राइटर है, जब ये एग्ज़िट करेगा अपना काम ख़त्म करके, तो फिर सबसे पहले ये हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या वैल्यूज़ हैं। जब ये यहाँ पे W2 इज़ डन ना, तो ये क्या करेगा, सिग्नल करेगा WSM को। WSM सिग्नल ऑपरेशन का मतलब है कि जी WSM की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ की जाएगी।
और देखा जाएगा कि अगर कोई प्रोसेस है यहाँ पे ब्लॉक हुआ हो, यहाँ पे वैल्यू जो 0 इंक्रीमेंट करेगा तो कोई नहीं, कोई एक्शन नहीं होगा, उसका मतलब है स्टेटस, फिर वो आगे मूव कर जाएगा। क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जब W1 हुआ था तो ज़्यादा एक्टिविटी वहीं पे हुई थी कि WSM को, तो W2 को उसने एक्टिवेट कर दिया था। तो यहाँ पे फिर ये देख रहे हैं हमने कि ये करेगा W काउंट को, पहले 1 और 0 करेगा, फिर यहाँ पे ये कंडीशन है तो RSM को जो है इस वक्त इसकी वैल्यू RSM -1 है, उसके जब 0 करेगा तो फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देखते हैं कि R3 जो कि ब्लॉक था RSM पे, उसको स्टेटस चेंज करेगा, उसको रिमूव करेगा सेमाफोर की लिस्ट से और उसको रेडी स्टेट में ले आएगा। ये सारा जो चीज़ें हैं ये हम देख सकते हैं कि जी जो ही हम कहते हैं कि जी W2 इज़ डन विद राइटिंग और जा रहा है, तो यहाँ पे फिर हमारे पास ये सूरत हाल आएगी। हम देख सकते हैं कि जी उसने क्या किया जी, WSM को इंक्रीमेंट कर दिया, 1 कर दिया, फिर उसने वेट Y को बेसिकली जो है वो 1 करेगा फिर 0 कर देगा, हम इसको फिर नहीं देख रहे, तो उसमें हमने कहा रीड राइट काउंट है, उसने 1 को 0 कर दिया। फिर राउट काउंट राइट काउंट है, ये बुनियादी तौर पे वैल्यू जो है इसकी स्टेट ट्रू है, तो सिग्नल RSM है जी, यहाँ पे सिग्नल का भी वही है, इंक्रीमेंट की जाती वैल्यू सेमाफोर की, और जो वैल्यू है फिर देखा जाता है कि वैल्यू 0 है या उससे कम है, अगर 0 से कम हो तो जो प्रोसेस एक ब्लॉक हुआ होता है उसको फिर रिमूव किया जाता है। यहाँ पे उसने फिर क्या कि जी RSM को 0 किया और उसके बाद ही हमने देखा कि जी R3 ब्लॉक था, उसको R3 को उसने रेडी स्टेट में कर दिया। यहाँ पे फिर हमने उसका वो जो स्टेटस बार लगा होता है रेड, वो रिमूव कर दिया जी। इसके बाद और कोई प्रोसेस नहीं है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि जी R3 फिर जो है ना फॉरन से ही जो मूव कर जाएगा बुनियादी तौर पे वो जाएगा रीड यूनिट में रीडिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे था जी, तो वहाँ पे सबसे पहला काम ये करेगा। ये देखते हुए हम देखते हैं कि इसका रेडी स्टेटस हुआ एंड देन R3 रीडिंग है जी, R4 रेडी स्टेट में है। जाहिर है कि जी यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ है तो फिर R4 बड़ी आसानी से ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए वहाँ से मूव करेगा और इसमें अब देखते हैं कि वैल्यूज़ को आसानी से प्रोसीड किया जाएगा। तो देखते हैं इसने सारी वैल्यूज़ को परफॉर्म किए। यहाँ पे उसने यहाँ से था, यहाँ से RSM को 0 किया, फिर X को 0 किया, फिर उसने रीड काउंट को इंक्रीमेंट किया जी, यहाँ पे हम देखेंगे, फिर रीड काउंट इक्वल टू 1, इन दिस केस यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा ये, फिर उसने सिग्नल को 1 कर दिया, सिग्नल सॉरी परफॉर्म करते हुए X को 1 कर दिया, फिर सिग्नल RSM है वो फिर RSM को 0 से फिर 1 कर देगा, फिर सिग्नल Z करेगा और Z को बेसिकली 0 से 1 कर दिया जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे वो सारी वैल्यूज़ हैं जी। रीड काउंट उसने 2 कर दिया जी, उसके बाद RSM है जी, उसने 0 से 1 कर दिया उसको, फिर जी सेमाफोर को उसने इंक्रीमेंट कर दिया और
दोनों इस वक्त तो रीडिंग फेज में जा। इसके बाद अगर हम चाहेंगे कि एक एक करके अगर जाएंगे तो अगर एक R3 कंप्लीट करता है तो उसके बाद फिर वो जो है ना जी वैल्यू को रीड काउंट को बुनियादी पे सिर्फ चेंज करेगा, बाकी तो x को 0 करेगा, फिर सिग्नल x जो है ना यहाँ पे उसको फिर 1 कर देगा। जबकि R4 जब जाएगा तो वो जो रीड काउंट है उसको 1 से 0 कर देगा और फिर यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है आपका ट्रू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब कहते हैं R3 इज लीविंग तो यहाँ R3 इज गॉन जी, तो हम देखते हैं रीड काउंट की वैल्यू बुनियादी तौर पे 1 हो जाएगी, बाकी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ पे फर्क पड़ेगा कि जब वो R4 जाएगा, यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि R4 लीविंग, R4 क्या करेगा जी जब ये कंप्लीट होगा तो x को 0 करेगा, रीड काउंट को डिक्रीमेंट करेगा, ये रीड काउंट उसने 0 कर दिया, रीड काउंट अगर 0 तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो वो सिग्नल WSM करेगा, WSM की वैल्यू इस वक्त 0 है, इसको इंक्रीमेंट करेगा, वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए कोई प्रोसेस रिमूव नहीं किया जाएगा क्योंकि है ही नहीं कोई वेट स्टेट में। तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि ये वैल्यूज इसकी यहाँ पे अब यहाँ से हमने शुरू किया था, हमारे पास जो 5 सेमाफोर थे सारी वैल्यू उनकी 1 थी और रीड काउंट और W काउंट 0 था। ये बुनियादी तौर पे हमारा था ट्रेस करते हुए हम पता लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे थोड़ा सा समझ हो तो उससे बड़ा आसान होता है, हम किसी भी स्टेज पे पता लगा सकें कि जी वैल्यू सेमाफोर्स की क्या होगी, बड़ी जल्दी से आप देख लेते हैं। इस तरह ये कि ये जो पहला रीड काउंट होता है, पहला रीडर या पहला राइटर होता है वो इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, बाकी वाले रीडर राइटर जितने भी वेट स्टेट में जाते हैं, जबकि रीड यूनिट ज्वाइन करते रहते हैं ना, तो बड़ी आसानी से देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले ज़रा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो कि जी एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे कहाँ पे कोऑर्डिनेशन होनी है और कैसे कोऑर्डिनेशन होनी है और कहाँ कहाँ पे प्रोसेसेस ब्लॉक होंगे, किन किन सेमाफोर्स की वैल्यू चेंज होगी ना, बड़ी ट्रेस करके आप देख सकते हैं सारा कुछ। नहीं ये बुनियादी तौर पे जी सेमाफोर्स रीडर राइटर प्रायोरिटी में ये आपके लिए क्विज है जी, ट्रेसिंग की एक्सरसाइज है, आप देख लें। फिर उसके बाद हम अगली 2 स्लाइड्स में थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करेंगे, आप इसको पास करके वीडियो को बाद में देख सकते हैं जी। सेमाफोर्स को यूज़ करते हुए ये कोड रखे सामने और उस पर जो सेमाफोर्स की कॉलम्स की फॉर्म में जो ना सारे वैल्यूज लिख के इनिशियल वैल्यू फिर क्रॉस करते नीचे कॉलम वाइज आते रहे, जो सेमाफोर्स के नीचे ना मल्टीपल कॉलम्स बना लें उनके, और बड़ा आसान हो जाता है। यहाँ पे ये जी कार काउंट एंड रीडिंग, तो आप देख सकते हैं आर काउंट एंड रीडिंग के लिए एक जो सेमाफोर की वैल्यू चेंज होगी, क्या स्टेटस होगा जी सारा कुछ है। फिर R2 कम्स एंड रीडिंग ना, उसके बाद फिर जी W1 कम्स, R3 कम्स, R4 कम्स, ये फिर आपने पता लगाना है कि जी इनके साथ क्या सलूक होगा, कौन से प्रोसेस जब ब्लॉक होंगे, कौन से प्रोसेस होंगी। ये है कि जी रीडर राइटर प्रॉपर्टी के हवाले से दोनों पे आप कर सकते हैं, रीडर प्रॉपर्टी के साथ करें, राइटर प्रॉपर्टी के साथ करें, वो देख सकते हैं। आपकी टाइम थोड़ा सा एक दफ़ा स्पेंड कर लेंगे वो आसानी हो जाएगी आपको। इसके बाद फिर ये कि जी W2 कम्स, यानी कि वो भी R5 कम्स है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे लिखा जी आपने पता लगाना है कि जी स्टेटस क्या होगा प्रोसेसेस का, सेमाफोर्स की वैल्यूज़ क्या होगी। उसके बाद फिर शुरुआत करते हैं कि जी उसके बाद क्या है जी कंटिन्यू द ट्रेस, और फिर क्या है जी वहाँ पे R1 इज़ डन विद रीडिंग, R2 इज़ डन विद रीडिंग। आप देख सकते हैं कि रीडर प्रायोरिटी में क्या होगा, राइटर प्रायोरिटी में क्या होगा, कौन से प्रोसेस एक्टिवेट होंगे, क्या सूरत हाल होगी ना, तो हम दोनों को ट्रेस करके बड़ी आसानी से कोशिश करें। एक दफ़ा अगर आपने कर लिया तो फिर आप ब्लॉक लेवल पे बता सकते हैं कि जी अगर ये सूरत हाल है तो ये जाएगा, तो कौन वैल्यूज़ क्या होगी सेमाफोर्स की, कौन कौन से प्रोसेस ब्लॉक होंगे ना, एक दफ़ा करके देख लेंगे तो फिर थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ये फ्रेंड पे भी आपने बताना है, देख लीजिएगा जी। ये जी इसमें बहुत रीडर राइटर प्रॉपर्टीज़ के सेमाफोर्स में ये होता है कि जब तो रीडर्स की प्रॉपर्टी होती है तो उसमें ये होता है राइटर्स स्टॉप करते हैं क्योंकि उनको इंडेफिनेट पोस्टपोन कर दिया जाता है, जबकि राइटर्स प्रॉपर्टी सिचुएशन में ये होता है कि जी जो शेयर डेटा होता है वो नो डाउट वो अप टू डेट होता है, लेटेस्ट होती है इन्फॉर्मेशन, बट रीडर्स को उसको बेसिकली एक्सेस नहीं मिलती। अब इसकी जो है ना लोगों ने इन जो दोनों चीज़ों को ओवरकम करने के लिए प्रपोज किया था एक स्ट्रैटेजी कि जी जबकि ये दोनों रीडर राइटर प्रॉब्लम्स हैं, ये दे शुड कम्पीट इन फाइनट टाइम ना, आप इसमें करें ना, ये कम्पीट इन फाइनट ऑल्टरनेट किया जाता है
और इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल्स थी लोगों ने वो की थी स्टॉक एक्सचेंजेस में ना, क्योंकि उसमें ये है कि जी स्टॉक्स की वैल्यू और उसकी जो प्राइस वगैरह है और नंबर ऑफ स्टॉक्स अवेलेबल, वो बड़ा फ्रीक्वेंटली चीज़ें अपडेट होती हैं। तो उसके लिए जाहिर है कि जी जो रीडर्स हैं उनको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तो इसलिए फिर वो जो है ना ऑल्टरनेट किया जाता है इसमें ना जी यहाँ पे कि जी बोथ रीडर एंड राइटर कम्पीट इन फाइनल टाइम में। उसमें होता है कि जी ये नया रीडर है, वो स्टार्ट नहीं करता, उसको एक्सेस ही नहीं मिलती। अगर कोई राइटर वेट कर रहा है, जाहिर है कि ये कोई भी अगर ट्रेडिंग हो रही है तो उसमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, अगर शेयर की प्राइस फ्लक्चुएट होती है तो उसकी बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन थी। लोगों ने फिर इसको रीडर राइटर प्रॉब्लम को फाइनेट टाइम में करते हुए उसका सोल्यूशन प्रपोज किया। देखेंगे कि अगर ज़रूरत फील हुई तो इसके भी एक लेक्चर उसको ट्रेस करके आपको दिखाएंगे कोड, लेकिन कोड वगैरह बुक्स में कोई बुक्स में अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं, उसको ट्रेसिंग बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। उसमें एक तो ये कंडीशन है, ये ऑल्टरनेट करते हैं, एक दफ़ा रीडर को प्रायोरिटी मिलती है, फिर अगली दफ़ा राइटर्स को ना। तो एक नया रीडर नहीं शुरू करता जब तक राइटर वेट कर रहा है। इट मीन्स कि जी राइटर्स की स्टार्वेशन को प्रिवेंट किया जाता है। दूसरा ये है कि जी एक दफ़ा एक राइटिंग हो गई है तो जाहिर है रीडर्स को फिर चांस मिलना चाहिए कि जो मॉडिफिकेशन हुई है उस तक उनकी रसाई हो। तो उसमें यह है कि जी जितने भी रीडर्स हैं अगर वो वेट कर रहे थे एक राइट ऑपरेशन के एंड पे, तो फिर उनको जो है ना नेक्स्ट राइट पे जो है ना सारे रीडर्स को प्रायोरिटी मिल जाएगी। तो आप देखते हैं कि ऑल्टरनेटली चीज़ें हो रही हैं कि जी एक गो में सारे रीडर्स को एक्सेस मिल जाती है, और फिर जो अगर राइटर इंतज़ार करे तो जो ही वो नए रीडर्स तो डेफिनेटली नहीं आते, उसमें वो कंडीशन भी एप्लीकेबल होती है। तो उसके बाद ये है कि जी राइटर को मिलता है तो प्रायोरिटी ऑल्टरनेट चेंज तो फाइनेट टाइम में ये कम्पीट करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग है जी। अगर आप को कोड मिल जाएगा आपको बुक्स वगैरह में, वेबसाइट्स पे भी, व्हेन रीडर राइटर प्रॉब्लम एक्चुअली बीइंग एप्लीकेबल वेयर बोथ रीडर एंड राइटर कंपीट इन फाइनल टाइम। इंटरेस्टिंग टू ट्रेस ना, आप थोड़ा सा ना पेपर पे बैठ के करें और विल बी वेरी यूजफुल लेक्चर्स।